हम गाती रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे संडे स्कूल के प्यारे बच्चों, आज इस सुंदर सुबह में, इस पवित्र सुबह में, उसकी महिमा स्तुति आराधना के लिए निर्धारित सुबह में मैं आप सभी का मसीह मंदिर चर्च सीएनआई इंदौर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि आज इस सुंदर संगति सहभागिता से, जो कि संडे स्कूल के माध्यम से, ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा से हम प्राप्त करते हैं, उसमें आप अवश्य ही उस उत्तम आत्मिक अनुभव को महसूस करेंगे अपने जीवन में, और उसकी स्तुति महिमा, उसकी आराधना में और उसके वचन के ज्ञान में और इस अद्भुत संगति सहभागिता में आप उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए बच्चों, हम इस छोटी सी आराधना को, इस संडे स्कूल की आराधना को प्रार्थना के द्वारा से प्रारंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस संडे स्कूल की संगति सहभागिता के लिए, जो कि अवसर आपने हमें प्रदान किया और हमें सुरक्षित रखा, आशीषित जीवन दिया और एक बार फिर से हमें इस सुविधा के अनुसार आपने हमें मिलाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस संगति सहभागिता को आशीषित कीजिए। आपकी महिमा स्तुति करना, आपके वचन का अध्ययन करना, आपसे निवेदन करना, अपने दान वरदानों के द्वारा से आपको उत्तमता प्रदान करना आज आपको ग्रहण योग्य हो। प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर सुबह के लिए, इस पवित्र सुबह के लिए, इस संडे स्कूल की संगति सहभागिता के लिए एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं उन बच्चों का जिन्होंने आज इस संडे स्कूल में अपनी स्तुति महिमा के द्वारा से, अपनी प्रशंसा के द्वारा से परमेश्वर पिता को आदर दिया है, सम्मान दिया है और हम सभी के साथ अपने दान वरदानों को शेयर किया है। जी हाँ, आज हम इस संगति सहभागिता में उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं और आज जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने दान वरदानों के द्वारा से उसकी स्तुति महिमा की है, बाइबल के ओरेशन प्रस्तुत किए हैं, बाइबल रीडिंग भी भेजी है, वे इस प्रकार से हैं। निहित राव जो कि जूनियर कक्षा के हैं, अवनीश सिंह जो कि जूनियर कक्षा के हैं, ग्रिजल लाल जो कि जूनियर कक्षा की बेटी हैं, और शैलराज राम, जी हाँ शैलराज राम, सामर्थ राम, सरा केजिया पॉल और क्रिस्टोफर पॉल के द्वारा से उसकी महिमा स्तुति और आराधना की गई है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इन बालकों के जीवन के लिए और उन प्रस्तुतियों के लिए जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ों को उठाकर और उसके वचन को हमारे साथ शेयर कर कर उसकी महिमा को बढ़ाया है, उसकी स्तुति की है, उसकी आराधना की है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से उसकी स्तुति महिमा में आज इस संडे स्कूल की सुंदर आराधना में आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीत है। मैं आपके सामने एक वचन बोलूंगा। नीति वचन 3:1 से लेके 8 तक।
हे मेरे पुत्र, मैं शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मैं आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सत्य तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनका ने गले का हार बनाना और हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। तू परमेश्वर मनुष्य से दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। निशान का साधन ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा। अन्य दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और जल से अलग रहना, क्योंकि ऐसा करने से ये सही भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम नीत है और मैं आपके सामने एक सॉन्ग गाऊंगा। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की दारू तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की दारू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना विचारे तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं Thank you. My name is Grivella Jai Masi. सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीच बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीच बोने वाले की, बीच बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। वो ढूंढा गया, वो ढूंढा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गए हवा के परिंदे, कोई तो गए हवा के परिंदे, कोई तो गए हवा के परिंदे। हो हवा के परिंदे, वो हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थर के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थर के ऊपर। वो पानी न मिला, वो
न मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। वो दबाया गया, वो दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी जमीन में, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन में, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन में। वो फल आया, वो फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेराज है। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। शारोन का गुलाब तू है मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब तू है मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसमें तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए दूंगा। शारोन का गुलाब तू है मेरा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अवनीश सिंह है। मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, शांति का मैं दूत बनूं। दे दे मुझे कृपा वरदान, दे दे मुझे कृपा वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, प्रेम दया और शांति समा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम दया और शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम का एक दरिया बनूं, प्रेम का एक दरिया बनूं। जीवन फलदायी बना दे, जीवन फलदायी बना दे। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता। संयम मुझे सिखा दे प्रभु, नम्र विश्वासी सदा रहूं। भर दे चेतन मुझ में नाथ, तब मैं प्रभु से बन जाऊं। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अवनीश सिंह है।
अब मैं आपके सामने भजन संहिता 91 बोलने में अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। उसने तो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। Hello, I'm Sarah Kizapol. Let's read Bible. Psalm 23, verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He lets me fields of green grass and leads me to quiet pool of fresh water. Amen. आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सामर्थ राम है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू। Praise the Lord. I am Christopher Paul. Today I am going to read Psalm 121, Lord our protector. I look to the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always awake. The protector of Israel never dozes or sleeps. The Lord will guard you. He is by your side to protect you. The sun will not hurt you during the day, or the moon during the night. The Lord will protect you from all dangers. He will keep you safe. He will protect you as you come and go, now and forever. Amen. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without hearts we cannot love, without God we cannot be. Come fill my
Without friends, we cannot share. Without joy, we cannot go. Without God, we cannot be. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. स्तुति महिमा की इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए एक बार फिर से मैं सारे बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, उनके परिश्रम के लिए और उनके उस समर्पण के लिए जिसके द्वारा से उन्होंने अपने दान वरदानों के द्वारा से परमेश्वर पिता की महिमा, स्तुति, आराधना की और अपनी आवाज़ों को उठाकर उसके नाम को सराहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निहित राव को, अवनीश सिंह को, ब्रिजल लाल को, शैलराज राम को, सामत राम को, सारा केजिया पॉल को, क्रिस्टोफर पॉल को और उनके योगदान के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने प्रेम को उनके जीवन में डाला। आइए बच्चों, हम उसकी स्तुति महिमा में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और उस सुंदर वचन को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं जो कि आज हमारे बीच में रखा जाना है। जी हाँ, एक सुंदर शिक्षा के द्वारा से हमें बाइबल की अद्भुत वाणी को प्रदान किया जाएगा और ये जो बाइबल शिक्षा है उसे लेकर हमारे बीच में आ रही है प्रगति फिलिप दीदी। जी हाँ, प्रगति फिलिप दीदी इस सुंदर शिक्षा को हमारे मध्य में रखेंगी जो कि भजन 91 पे आधारित है, अर्थात हमारी सुरक्षा से, हर विपत्ति से, हर महामारी से हमें बचाने के लिए, हर डर से भय मुक्त करने के लिए इस शिक्षा को उन्होंने हमारे लिए भेजा है और हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रगति फिलिप दीदी को धन्यवाद देते हैं और इसकी जो रीडिंग की गई है, बाइबल रीडिंग जो की गई है, पवित्र वचन जो पढ़ा गया है, जिसे लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं अश्मित फिलिप। जी हाँ, अश्मित फिलिप भजन 91 को हमारे सामने रखेंगे। सो आइए बच्चों, पहले हम प्रगति दीदी के द्वारा से उस सुंदर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, फिर उसके एनिमेशन को हम देखेंगे और उसके पूर्व हम वचन की सामत को ग्रहण करेंगे जिसे लेकर अश्मित फिलिप हमारे सामने आ रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाले भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह उसे दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको धेलियों के स्तुति करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जय मसीह की बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, और हम आप अपने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें कि आगे हम ऐसे ही उनकी सुरक्षा में पाए जाएं। और बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कि हम कठिन समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसे सहायक होता है।
तो बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी उत्तम आशीषों के लिए पिता। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते समय में आपने सारे बच्चों को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और आज वो सुरक्षित पाए जाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम आशीषों के लिए, सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर सारे बच्चों के पेरेंट्स और पिता परमेश्वर हमारे पासवान के लिए पिता परमेश्वर, जो नित्य समय पर पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर सारी बातों को सिखाते हैं पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में और आपकी आशीष में हमें आगे ले चलते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम आपके लिए एक बार पुनः पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को आज तक संभाले रखा, उसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए। और इस छोटी सी प्रार्थना विनती को पिता परमेश्वर हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। तो बच्चों, अब हम आपके सामने एक स्टोरी दिखाने जा रही हूँ, जो कि हमारे कठिन समयों में हमें कैसे हमारे परमेश्वर ने हमें बचाए रखा, पिता परमेश्वर ने हमें बचाए रखा पिता, कि उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। और स्टोरी के बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपके जीवन में कहाँ तक ये आगे ले चलेगी। तो आइए अब स्टोरी देखते हैं। जीसस पानी पर चले। एक बार जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। खाने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, तालाब की दूसरी तरफ जो गांव है वहां जाकर उन्हें भी खाना खिलाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ये कहकर जीसस टीले पर प्रार्थना करने चले गए। उनके अनुयायी नाव में बैठकर दूसरी तरफ जाने लगे। उनकी यात्रा अच्छे से बीत रही थी। शांत पानी पर नाव धीरे धीरे चल रही थी। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, जोरों से बारिश गिरने लगी, तेज हवा बह रही थी। शांत पानी में खलबली मच गई। बड़ी बड़ी लहरें उस छोटी सी नाव से टकराने लगी। नाव ऊपर नीचे हो रही थी। सारे अनुयायी डर कर कांपने लगे। उस पानी में नाव चलाना असंभव हो गया था। अनुयायी ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, हे शक्तिशाली ईश्वर, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें अकेला मत छोड़ो। हमारी रक्षा करो हमारी। एक अनुयायी ने उम्मीद छोड़कर कहा, मुझे नहीं लगता हम तालाब के उस पार पहुंच पाएंगे। चलो एक आखिरी प्रार्थना कर लेते हैं। जीसस ने अपने अनुयायियों की आवाज सुन ली। उनके पास दूसरी नाव नहीं थी। उन्होंने पानी पर चलने का निश्चय किया। अचानक पानी पर बिजली गिरी। अनुयायी भयभीत हो गए। उन्हें एक मानवीय आकृति दिखी। शायद कोई पानी पर चल रहा है। मुझे लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। पर वो कौन है और पानी पर कैसे चल रहा है? मुझे लगता है शायद आत्मा है। इंसान पानी पर नहीं चल सकता। शायद उस आत्मा ने ये तूफान खड़ा किया हो ताकि वो हमें मार सके। अब सारे अनुयायी भयभीत हो गए। सारे शांत हो जाओ, मैं जीसस हूँ, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनुयायी पीटर ने पूछा, हे प्रभु, सचमुच आप हो? अगर हाँ तो पहले मुझे आपके पास आने दो। पीटर पानी पर चलते हुए जीसस के पास गया, पर अचानक उसका ध्यान जीसस से हटकर तूफान पर गया, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। जीसस से ध्यान हटते ही वो पानी में डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज दी, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो।
जीसस ने उसे पानी से बाहर निकाला और कहा, मुझ पर कभी संदेह मत करना, विश्वास रखना। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। जीसस पीटर को लेकर नाव में चढ़े और कहा, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो। तभी तूफान रुक गया और पानी शांत हो गया। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने इस वीडियो से ये जाना है कि कैसे कठिन समय में परमेश्वर हमारे सहायक रहा है। आज ही नहीं, ये पिछले समय में भी हमारे साथ रहा है, आज के समय में भी हमारे साथ रहा है और आने वाले समय में भी हम आशा करते हैं इन वचनों के द्वारा कि वो हमारे साथ होंगे। तो कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, हमें अपना पूरा विश्वास हमारे परमेश्वर पर रखना है और ऐसे ही उनके अनुग्रह में आगे चलते जाना है। तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। जय। इन सुंदर उत्तम मार्ग की शिक्षाओं के लिए, जो कि हमारे जीवन को हर संकट से, हर महामारी से, हर क्लेश से, हर विपत्ति से भयमुक्त करता है, भजन 91 के ऊपर आधारित उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए, जो हमारे साहस को, हमारे विश्वास को परमेश्वर पिता में बढ़ाता है, मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों। इस उत्तम मार्ग की शिक्षा को अपने जीवन में अपना लेना और हमेशा हर विपत्ति में, हर संकट में, हर क्लेश में अपने विश्वास को दृढ़ रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमें उन सारी विपत्तियों से, उन सारी महामारियों से, उन सारे क्लेश से और संकट से और विपरीत परिस्थितियों से बचाते हुए हमें जयवंत जीवन देगा। तो इस सुंदर उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए मैं प्रगति फिलिप दीदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके परिश्रम के लिए, और अश्मित फिलिप को भी उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए, जो कि पवित्र वचन के माध्यम से हमारे सामने रखा गया, भजन 91 की रीडिंग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को आज की इस उत्तम संडे स्कूल की संगति सहभागिता के लिए और उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो कि हम सभी को उन्होंने प्रदान की, जिसके अंतर्गत हमने इस संगति सहभागिता में उस अद्भुत प्रेम का अनुभव जो परमेश्वर पिता हमसे करता है उससे किया और उसकी महिमा स्तुति की, उसके वचन का अध्ययन किया और उसके नाम के जय जयकार के गीतों को हमने सुना और गाया। प्यारे बच्चों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने दान को आप जरूर से उस डब्बे में एकत्रित कीजिए, जिसे हम परमेश्वर पिता के चरणों में, उसके पवित्र भवन में समर्पित करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस दान को, जो आपके सुंदर और छोटे हाथों के द्वारा से उस डब्बे में डाला जा रहा है, परमेश्वर पिता आपको अद्भुत आशीषों से भरपूर करेगा। प्यारे बच्चों, अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए करना चाहता हूँ। 25 जुलाई को, जी हाँ, संडे जूम का संडे स्कूल रहेगा, जिसका संचालन करेंगी रेचल पवार दीदी। उसके पश्चात 1 अगस्त को फिर से हम YouTube के माध्यम से जुड़ेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारे लिए ये एक शुभ समाचार है कि 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, वो इस बार संडे को पड़ रहा है। सो हम सब अपने अपने सुंदर वीडियोस, जिसमें कि पृष्ठभूमि में हमारे नेशनल सिंबल्स रहेंगे, उसके साथ अपने सुंदर स्तुति महिमा के वीडियोस बना के हमारे लिए भेजिए। और इस कार्यक्रम में, जो कि 15 अगस्त संडे 12 बजे आप लोगों के लिए प्रसारित किया जाएगा, उसमें आप अपनी सहभागिता को प्रकट कीजिए। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। आइए बच्चों, हम इस अंतिम समय में प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष
करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बच्चों, इस बात को जरूर याद रखिए, जो संडे स्कूल्स हैं ऑनलाइन के माध्यम से ठीक 12 बजे ऑनलाइन संडे स्कूल पे, जो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस पर हम डाउनलोड करते हैं, उसमें ज़रूर से सहभागी होइए, और 15 अगस्त के लिए अपने प्रविष्टियों को ज़रूर से हमें भेजिए, ताकि हम सब मिलकर उस राष्ट्रीय पर्व को मना सकें और अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़तापूर्वक रख सकें। आप सभी को तब तक के लिए मैं जय मसीह की कहता हूँ। मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और सारे पेरेंट्स को भी जो कि अथक परिश्रम के द्वारा से बच्चों को तैयार करते हैं, और इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में, जो कि यूट्यूब के माध्यम से और जूम के संडे स्कूल के माध्यम से उनके लिए प्रसारित किया जाता है, उसमें वे उन्हें प्रतिभागी बनाते हैं। थैंक यू जीसस। आज के सुंदर उत्तम दिन के लिए धन्यवाद। आज की सारी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन।